हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति कौशिक और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का फोर्थ पार्ट, एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। यानी कि हम लिबरलाइजेशन के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर रहे हैं, जिसमें से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के फर्स्ट 3 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जिसमें से पहला था हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, सेकंड हमारा कौन सा था, सेकंड हमारा था फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, थर्ड था हमारा फिस्कल रिफॉर्म्स, और आज हमारे फोर्थ और लास्ट रिफॉर्म्स की बारी है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर, और वो है हमारा एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। यानी कि एक्सटर्नल बात हो रही है, और एक्सटर्नल का मतलब कि अब वो बात इंडिया के अंदर की नहीं है, बाहर की बात हो रही है, एक्सटर्नल बात हो रही है। तो हमने देखना ये है कि एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स के, यानी कि 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद लिबरलाइजेशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स किस बात को कहा गया, यानी किन बात में चेंजेस आने की वजह से हमने इसका नाम एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर हमने मतलब उसकी कैटेगरी हमने एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर रखी है। तो कहते हैं एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर दो बातें इंक्लूड होती हैं, जिसके अंदर पहला आता है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स और दूसरा होता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स। फर्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स एंड सेकंड है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स। अगर हम बात करें फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स की, तो इस बात से क्या समझ आता है, यानी कि बात तो हमारे एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स की हो रही है, यानी कि हम अब इंडिया से बाहर निकल चुके हैं और बाहर जाके हमने देखा लिबरलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारा बाहर की, यानी कि हमारे ट्रेड के साथ, हमारे एक्सचेंज के साथ कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो हमने देखने को मिला कि सब दो इम्पैक्ट पड़े हमारे, यानी दो तरीके से हमने चेंज किया है लिबरलाइजेशन आने की वजह से। दो चीज़ें जो है हमारी वो चेंज हुई है, और वो है पहली फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज का मतलब यही होता है ना कि अलग अलग कंट्रीज की जो करेंसी है वो हमारे पास कितनी है, वो वही हमारा क्या हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज हो जाएगा। तो कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज का मतलब कि हम हमारे पास अलग अलग कंट्री की जो जो भी करेंसी है हमारी, तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास इतना फॉरेन एक्सचेंज है, यानी कि इतनी फॉरेन करेंसीज है, यानी जितने फॉरेन करेंसी है उतना ही आपके पास क्या है, फॉरेन एक्सचेंज है। तो कहता है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स जो शुरू हुए थे वो 1991 में शुरू हुए थे। कब शुरू हुए थे? जब इंडिया की जो रुपीस थी वो हमारी फॉरेन करेंसी की कंपैरिजन में डीवैल्यू हो गई थी, यानी कि डिवैल्यूएशन हो गया था इंडिया के रुपीस का, इंडियन रुपीस का। अगर किसी भी कंट्री के रुपी मतलब किसी भी कंट्री की करेंसी का डिवैल्यूएशन हो जाता तो इसका क्या मतलब होता है? डिवैल्यूएशन का मतलब होता है कि उस करेंसी की के जो प्राइसेस हैं वो गिर गए हैं, यानी कि अब वो प्राइसेस गिर गए हैं। तो अगर हम बाहर जाके कोई सामान खरीदेंगे, यानी कि अगर हमने हमारे पैसे की कीमत गिर गई है, तो इसका क्या मतलब है कि $1 लेने के लिए हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो इट मीन्स जिनके पास डॉलर है वो इंडिया से आके ज़्यादा सामान एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यानी जितना उन्हें सामान चाहिए, जो गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, वो ईजिली यहाँ से ले सकते हैं। यानी उन्हें कम पैसे में मिल जाएगी, कम पैसे में नहीं मतलब कम डॉलर में मिल जाएगी, क्योंकि अब हमारे जो पैसा है उसकी जो कीमत है, जो वैल्यू है वो उसकी गिर चुकी है। कहते हैं डिवैल्यूएशन इम्प्लाइज अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ रुपीज, वाइस वर्सा यूएस डॉलर और ब्रिटिश पाउंड। कहता है कि अगर हम एक रुपी की कहें कि हमारी जो इंडिया की करेंसी है रुपी, उसकी अगर वैल्यू डाउन होगी तो इसका क्या मतलब है, और हम कहें कि यूएस डॉलर के कंपैरिजन में, तो इसका मतलब है डिवैल्यूएशन हो गया इंडिया की करेंसी का। तो कहता है इम्प्लाइंग दैट अ यूएस डॉलर और ब्रिटिश पाउंड कैन बी एक्सचेंज फॉर मोर रुपी दैन बिफोर। तो इसका ये मतलब है कि यूएस डॉलर पाने के लिए या यूएस डॉलर को चेंज करने के लिए या ब्रिटिश पाउंड को चेंज करने के लिए आपको अब जितने पैसे पहले देने पड़े थे, जितने रुपीस, अब उससे ज़्यादा रुपीस आपको देने पड़ेंगे। और इम्प्लाइंग दैट अ यूएस डॉलर और ब्रिटिश पाउंड कैन बाय मोर गुड्स इन द इंडियन मार्केट। और ये बात भी हम कह सकते हैं कि अब जो यूएस डॉलर है या जो ब्रिटिश पाउंड है वो अब हमारे इंडिया के मार्केट से ज़्यादा गुड्स परचेज कर सकता है, क्योंकि इंडिया की करेंसी की वैल्यू डिवैल्यू हो गई है, यानी फॉल हो गई है। तो इट मीन्स हमें अब एक यूएस डॉलर से, जहाँ पे यानी $1 के बदले में हमें 70 रुपये मतलब 50 रुपये का सामान मिल रहा था, अब वो हम 70 रुपये तक का सामान ले सकते हैं उसी $1 से। तो कहते हैं इसकी वजह से क्या होएगा, दिस इंक्रीज द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इनटू द इंडियन इकोनॉमी। तो जो फॉरेन करेंसी होगी वो इंडिया की इकोनॉमी में आनी शुरू हो जाएगी बाय वे ऑफ हायर एक्सपोर्ट ऑफ द डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे जैसे डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट ज़्यादा होता जाएगा, यानी कि जो फॉरेनर्स हैं या वो हमसे ज़्यादा इंपोर्ट करने लग जाएंगे, तो इंडिया एक्सपोर्ट ज़्यादा करे गुड्स एंड सर्विसेज का, एक्सपोर्ट ज़्यादा करे तो इट मीन्स उनके पास फॉरेन करेंसी आ रही है, फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई ज़्यादा हो रही है। तो डिवैल्यूएशन का सिंपली मतलब हमने समझा कि जब किसी की करेंसी की वैल्यू डाउन हो जाती है
वर्ल्ड की दूसरी करेंसी की कंपैरिजन में। और उसका फिर हमने इफेक्ट हमने यूएस डॉलर को लेके किया, तो मतलब वैसे भी जो यूएस डॉलर वो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट है, तो उसी के साथ कंपैरिजन की जाती है। तो कहता है जो यूएस डॉलर के साथ जब हमने कंपैरिजन करके देखा, तो इसका ये मतलब हुआ कि अब हम एक यूएस डॉलर पाने के लिए ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे जितने पहले देने पड़ रहे थे। और इसका ये मतलब भी हुआ कि एक यूएस डॉलर से या ब्रिटिश पाउंड से अब वो ज़्यादा खरीद सकते हैं इंडिया के मार्केट से, अगर उन्हें गुड्स एंड सर्विसेज लेनी है, यानी गुड्स ज़्यादा बाई कर सकते हैं। और इसका ये मतलब भी हुआ कि जो इंडिया के अंदर एक्सपेक्टेड जो सप्लाई है फॉरेन एक्सचेंज की, वो इंक्रीज होने के चांसेस है, यानी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि जो फॉरेन एक्सचेंज है वो इंक्रीज होगा ही होगा, क्योंकि ज़्यादा अगर डोमेस्टिक एक्सपोर्ट होगा, गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया से बाहर जाएंगी, तो पैसा तो आएगा। और क्योंकि सस्ती हो गई है चीज़ें, सस्ती नहीं हुई मतलब पैसे की कीमत गिर गई है, रुपीज़ की कीमत गिर गई है, यानी डिवैल्यूएशन हो गया। तो क्या मतलब है कि उनके वो अपनी उसी डॉलर से ज़्यादा सामान लेके जा सकते हैं। कहता फॉलोड बाय डिवैल्यूएशन इन 1991 द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ द इंडियन रुपी इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वाज लेफ्ट टू द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। और ये देखते हुए 1991 में यानी डिवैल्यूएशन हो गया भाई करेंसी का, तो क्या कर दिया गया, जो इंडिया की रुपी की एक्सचेंज वैल्यू थी वो इंटरनेशनल मनी मार्केट के हाथों में थी, अब वो किसके ऊपर छोड़ दी गई, फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस के अंदर छोड़ दी गई, कि जिस तरीके से सप्लाई और डिमांड बढ़ती जाती है उसी तरीके से हमारे क्या सेट होती जाएगी, रुपीज़ की वैल्यू क्या है वो सेट होती जाएगी। कहता प्रेजेंटली एक्सचेंज रेट, जो अभी आपको पता भी है, फॉरेन एक्सचेंज रेट वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे भी, कि जो अब एक्सचेंज रेट है वो हमारी डिटरमाइन की जाती है फोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इन द इंटरनेशनल एक्सचेंज मार्केट। इंटरनेशनल एक्सचेंज मार्केट के अंदर क्या सप्लाई चल रही है, क्या डिमांड चल रही है फॉरेन एक्सचेंज की, अब आपकी करेंसी की कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, उसके बेस पे ही डिसाइड होती है कि आपकी वैल्यू की मतलब आपकी करेंसी की वैल्यू क्या चल रही है, कि डिवैल्यूएशन चल रहा है, एप्रिसिएशन चल रहा है, या क्या हो रहा है। ठीक है, तो उसी के बेस पर डिसाइड किया जाता है। वो अब मार्केट के ऊपर छोड़ दिया, इंटरनेशनल एक्सचेंज मार्केट के अंदर एक्सचेंज रेट डिटरमाइन की जाती है फोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड के बेस पे। यहाँ तक क्लियर हो गई बात, यानी कि 1991 के बाद आई ये बात कि अब ये हमने फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेज के ऊपर छोड़ दी बात। फिर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की बात कर रहा है, कहता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी सेकंड एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स का सेकंड पॉइंट है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स। फॉरेन ट्रेड का मतलब कि फॉरेन से की जाने वाली ट्रेड, तो कहता है इसके अंदर भी चेंज आया लिबरलाइजेशन की वजह से। कहता है जहाँ पर पहले हमने लिबरलाइजेशन ना आने से पहले इंडिया ने रिस्ट्रिक्ट कर रखा था, कोटाज एंड टैरिफ लगा रखे थे कि भाई टैरिफ में क्या रखा था, टैक्स देना पड़ेगा अगर आप सामान भेजना चाहते हो, कोटा फिक्स कर रखा था कि इससे ज़्यादा लिमिट हम लेंगे ही नहीं, मैक्सिमम लिमिट ये आप इतना हमारे पास भेज सकते हो। तो जो टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस थी अब उनको मॉडरेट किया गया और लगभग कईयों को तो उनको विड्रॉ कर लिया गया, यानी अब उस पर ज़्यादा टैक्स नहीं लगाया गया। और कहता है कुछ को क्या कर दिया गया, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर अगर उनको छोड़ा गया तो कहता है उनको मॉडरेटेड छोड़ा गया, जिनको विड्रॉ नहीं किया गया। और कहता है कि पॉलिसी जो पहले प्रोटेक्शन करने के लिए बनाई गई थी, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया जाए फॉरेन के प्रोडक्ट के कॉम्पिटिशन से, तो अब उसको क्या कर दिया गया, अब ये पॉलिसी बनाई गई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो फिट होगा वही सर्वाइव कर पाएगा, जो एक्स्ट्रा है यानी कि जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है वो उसे सर्वाइव करने का कोई हक नहीं है, तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता। जो फिट होगा यानी कि जो मार्केट के लिए फिट है, जो लोगों के लिए फिट है, जिसकी क्वालिटी अच्छी है, सब कुछ अच्छा, तो वही फिट होगा, यानी आएगा। जो फॉरनर से आना है प्रोडक्ट वो आएगा, फॉरन से प्रोडक्ट्स आएगा सारा, और आपको कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ेगा, तभी तो आप अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करोगे। कहते हैं मार्केट कंपटीशन हैज़ रिप्लेस द पॉलिसी ऑफ कोटास एंड टैरिफ्स। अब जो मार्केट का कंपटीशन था वो रिप्लेस किया गया कोटास एंड टैरिफ की पॉलिसी से। एफिशिएंसी इज द बेंचमार्क ऑफ ग्रोथ नॉट सिंपली एक्सपेंशन। और जो एफिशिएंसी थी, कहते हैं एफिशिएंसी बताएगी कि ग्रोथ कितनी हो रही है, सिंपली ये मतलब नहीं कि बस एक्सपेंड होते जाओ, यानी कि आपका डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है वो सभी लोग खरीद रहे, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि सभी को वो पसंद आ रहा। अगर आप इम्पोर्ट को रोक रहे हो उसके बाद अपनी सप्लाई इंक्रीज कर रहे हो, तो इसका कोई मतलब नहीं कि आप बहुत अच्छा नेक काम कर रहे हो या फिर आप लोग उसको पसंद कर रहे हैं। आप आने दो, जो फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं उनको भी आने दो और फिर डोमेस्टिक प्रोडक्ट को भी चलने दो, तभी तो पता चलेगा ना, यानी कि लोग किसको ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। अगर इंडिया के प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं तो इट मीन्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हमारे में दम है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो अपनी क्वालिटी को सुधारो। ऐसे तुम्हें जब तक हम प्रोटेक्ट करते रहेंगे तब तक काम नहीं चलने वाला। तो लिबरलाइजेशन के अंदर फोर्थ पॉइंट के अंदर एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स में हमने दो बातें पढ़ी, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स था हमारा फर्स्ट पॉइंट और दूसरा था हमारा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स के अंदर ये रिफॉर्म किया गया कि अब इंटरनेशनल मनी मार्केट, यानी कि जो मार्केट फ्री
प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस थे उनके हाथों में छोड़ दिया गया कि सब कुछ जैसे होगा एक्सचेंज रेट आप डिटरमाइन करोगे, यानी डिमांड और सप्लाई के बेस पर डिटरमाइन होगी। और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में अब प्रोटेक्शन नहीं किया जाएगा डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, क्वालिटी अपनी इंप्रूव करो। ठीक है, इन दो बातों के ऊपर फोकस किया गया। तो इसी के साथ हमारा लिबरलाइजेशन का के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे वो कंप्लीट होते हैं। आई थिंक आप सबको क्लियर हो गए होंगे। जिसको जो भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। प्रीति कौशिक क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड।